नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक स्पेस पे। तो आज मैं जैसे डिस्कस ही कर रहा था कि मतलब बैक टेस्ट कर रहा था क्रूड ऑयल जो ये अभी रिसेंट एक लॉन्च हुआ है ना कमोडिटी में कॉन्ट्रैक्ट। तो ये मैं इसकी बैक टेस्टिंग कर रहा था, तो जो मेरे पास डाटा निकल के आया वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और स्ट्रेटजी कौन सी है, 30 MA। और इसको एक बार हम डिलीट कर देंगे। तो 30 MA को सिंपली अगर आप फॉलो करते हो और रिस्क रिवॉर्ड अगर आप 1:2 लेके रखते हो, तो ये मैंने कुछ यहाँ पे पॉइंट्स देख लिखे। और मतलब 20 एक ट्रेड मैंने कैलकुलेट करे, मतलब पिछले मार्च मंथ के, क्योंकि इसमें टाइम बहुत लगता है यार। मतलब फिर किसी दिन खुले टाइम में, बट अभी तक एक्यूरेसी ठीक ठाक निकल के आ रही है। तो वो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। जैसे 30 MA का ये हमने लगाया हुआ है, और कुछ ज़रूरत नहीं है। मतलब वॉल्यूम भी अगर आप ना देखो तो कोई ज़रूरत नहीं है। तो जैसे यहाँ पे ये 1:2 ईजिली दे रहा है इन ट्रेड्स पे। प्रॉपर अगर आप ले रहे हो क्या कहते हैं 30 MA पे, यहाँ पे भी ये मिल रहा है 1:2। और ये वाला ट्रेड मैंने अवॉइड करा है। जैसे ही यहाँ पे विक बन रही है, तो ये मैंने सारे यहाँ पे लिखे हुए हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं एक दो ट्रेड्स कि मैंने किस हिसाब से लिखा है। जैसे सबसे पहला यहाँ पे हाई देखो 5688, तो मैंने एंट्री ली हुई है ₹1 ऊपर 5689। ठीक है, और उसके बाद जो लो है 5676, तो 5675 पे अपना आ जाएगा स्टॉप लॉस। उस हिसाब से 1:2 बनेगा ये। उस हिसाब से जो प्रॉफिट बनेगा वो ये बनेगा। और माइनस ब्रोकरेज ₹50। और ये लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन कौन सी, मैंने पहले लॉन्ग वाली कैलकुलेट करी, क्योंकि उसमें फार्मूला सेम रहता है, तो मैंने वही कॉपी करा। और इसके बाद ये लॉन्ग वाले मैंने 15 16 ट्रेड यहाँ पे लिखे, और शॉर्ट में लिखे 5 7। शॉर्ट में एक्चुअली क्या हो रहा है कि जब गिरता है तो जल्दी गिरता है। तो अब जैसे यहाँ पे मैंने ये कोई भी ट्रेड कैलकुलेट नहीं करा है, बट अगर आप कैप्चर करना चाहो तो किया जा सकता है इनको। बट अभी मैं प्रॉपर 30 MA की ही बात कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पे सपोज ग्रीन कैंडल बनी, फर्स्ट कैंडल, इस पे आपने एंट्री ली, ये स्टॉप लॉस हिट हुआ। उसके बाद अगेन यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ, या तो इसी कैंडल के हाई के अबव एंट्री ली जा सकती है या इस हैमर के। तो यहाँ पे दो ट्रेड थे, मतलब बैक टू बैक एंट्री मिलती है। बट अगर आप इस हैमर का देखोगे तो आ, इसमें हमें एंट्री नहीं मिली, क्योंकि अगली कैंडल का प्राइस इसके हाई के ऊपर नहीं गया। अगर इस हैमर को कंसीडर करते हो तो फिर हमारा 1:2 मिल गया यहाँ पे। और यहाँ पे ये वाला ट्रेड कंसीडर नहीं करा, क्योंकि ये काइंड ऑफ शूटिंग स्टार लग रहा था। तो ऐसे ही है, मैंने अपने हिसाब से थोड़ा सा चेक करा है कि जैसे अब यहाँ पे ये स्टॉप लॉस तो हिट नहीं हुआ है, यहाँ पे इस ट्रेड में मिला है हमें। बट अगर यहाँ पे कैलकुलेट करें तो ये 1:2 शायद दे दिया होगा इसने, 1:2 के आसपास। अगर नहीं भी दिया तो इसमें अब आपकी स्किल है कि आप इसको ट्रेल कर पाते हैं कि नहीं। मतलब जब 1:1 से ऊपर चला गया तो आपने स्टॉप लॉस यहाँ पे शिफ्ट कर देना है। मतलब आपने लॉस कम से कम लेने की कोशिश करनी है। बट मैंने यहाँ पे पूरे के पूरे लॉस ही लिखे हुए हैं। सपोज बिगिनर है तो वो पूरा अगर स्टॉप लॉस ट्रेल नहीं भी करता है, तो वो जैसे यहाँ पे एक जगह मैंने करा हुआ है ज़ीरो, मतलब मिक्स सा काम करा हुआ है। मतलब जो बिगिनर और मेरे जैसे जो लोग जो कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे ट्रेल कर दिया है। और उसके बाद यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ, ये तो ऑब्वियसली होगा ही, इसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पे तो मैं भी ट्रेल तो इसमें हो ही नहीं सकता, यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट ही होगा। और इसके बाद जैसे यहाँ पे काइंड ऑफ डोजी था, इस ट्रेड को अवॉइड भी किया जा सकता है, क्योंकि ये शूटिंग स्टार था। बट ये वाला ट्रेड तो हैमर वाला तो लेने वाला है, इसमें कोई स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ और हमें टारगेट मिला है यहाँ पे ये वाले हैमर को। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे वाले ट्रेड्स, अभी यहाँ पे अगेन स्टॉप लॉस हिट हुआ है। यहाँ पे भी अब देखो 1:2 नहीं मिला, बट अगर भी मैं तो अभी स्टॉप लॉस ट्रेल करने चालू कर दिए हैं, तो मतलब 1:1 होते ही मैं एंट्री पे डाल देता हूँ। मतलब लॉस नहीं होना चाहिए, हमारा लॉस होता है तो कॉन्फिडेंस डाउन जाता है। अगर आप एंट्री पॉइंट पे भी निकल गए ट्रेड से, तो फिर भी आपका कॉन्फिडेंस बना रहता है। वही माइंडसेट थोड़ा इम्प्रूव होता है इन चीज़ों से, अगर आपका लॉस कम हो।
और इसके अलावा यहाँ पे ये वाला देखो, ये वाला ट्रेड भी मैंने शायद कंसीडर नहीं करा बट ये भी चला है, क्योंकि ये यहाँ पे चला है, ये चला है। ऐसे कुछ कुछ ट्रेड्स आप मिस भी करोगे तो। अब जैसे यहाँ पे ये मैंने स्टॉप लॉस वाले भी कंसीडर करे हैं। स्टॉप लॉस वाले तो जो मेरे को दिख रहे थे वो मैंने मोस्टली करे ही हैं। यहाँ पे ये भी स्टॉप लॉस हिट हुआ। और उसके बाद फ्लैट में हम कोई ट्रेड नहीं ले रहे, हम मूविंग एवरेज राइजिंग पे ही ट्रेड ले रहे हैं। अब यहाँ पे भी अगेन फ्लैट है, कोई ट्रेड नहीं बनता है यहाँ पे। अब यहाँ पे मूविंग एवरेज को टच ही नहीं करा है, तो मोस्ट प्रोबेबली मतलब स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग हमें ये ट्रेड छोड़ने पड़ेंगे। बट मैं थोड़ा बहुत पंगे लेके इसमें घुसने की कोशिश करूँगा, मेरे को पता है अपना हिसाब किताब। अब यहाँ पे भी इतना अच्छा मूव था बट स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग ये मिस होगा, ऑब्वियसली होगा। अगर हम स्ट्रिक्ट रूल फॉलो कर रहे हैं, स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहे हैं, तो अब यहाँ पे हैमर 1:2 ईजिली मिल गया। अब यहाँ पे ये वाला ट्रेड भी कंसीडर किया जा सकता है, ये स्टॉप लॉस हिट हुआ है। ये इसलिए नहीं करा क्योंकि ये काफ़ी बड़ी कैंडल थी, और इसमें अगर आप 20 रुपये का भी ले रहे हो, मतलब 20 रुपये वाली कैंडल है डिफरेंस, तो 200 रुपये का रिस्क हो जाता है। और वन लॉट नियरली 20,000 का ही है, तो 1% इसमें 200 रुपया बनेगा, ठीक है। तो अगर उससे ज़्यादा है तो आप मत कंसीडर करिए। अब जैसे यहाँ पे हाई और लो नियरली 20-22 रुपया है, तो ये मैंने कंसीडर करा है, तो इसमें अपने को अच्छा मिला है टारगेट। अब वही है, इसमें मैंने ट्रेलिंग वगैरह कुछ नहीं करा है। सपोज़ आप इस ट्रेड में हो तो ऑब्वियसली मैं जब तक स्टॉप लॉस हो सकता है यहाँ पे मैंने 1:1 पे इधर कर दिया हो, मैंने एंट्री पॉइंट पे, या तो एग्ज़िट मिल जाएगा मेरे को, या फिर अगर सीधा मिलता तो मैं ट्रेल भी करूँगा, ठीक है। तो इस टाइप की कुछ कंडीशन है, वो बंदे पे डिपेंड करता है वो कैसे अपने ट्रेड को मैनेज कर रहा है। अब जैसे यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट लिया मैंने, और ये कुछ हाई रिस्क ट्रेड भी हैं। जैसे यहाँ पे कैंडल थोड़ी बड़ी थी, ये भी मैंने कंसीडर करे हैं, क्योंकि बीच में लालच हो जाता है। सपोज़ ये वाला ट्रेड ही आप ट्रेल कर रहे हो यहाँ पे, तो 1:2 तो इसको यहीं तक मिल गया। उसके बाद आपको अगर दिख रहा है कि यहाँ पे ये फ्लैग एंड पोल इन्वर्स वाला बन रहा है, तो ऑब्वियसली इसको आप ट्रेल कर सकते हो। तो यहाँ पे तो बहुत तगड़ा प्रॉफिट मिलना था एक ही ट्रेड में, मतलब 1000 दो हज़ार तो आराम से मिल सकता था अगर आप इसको ट्रेल करते हो तो। वही है ना, बीच में अब आपके स्किल यहाँ पे काम आएंगे कि आप ट्रेड्स को कैसे मैनेज कर रहे हो। और जैसे मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉसेस भी लिए हैं, और इनमें से कुछ हम वो भी करेंगे, मतलब कुछ हम एंट्री पॉइंट पे शिफ्ट करेंगे तो हमारे स्टॉप लॉसेस नहीं होंगे। हाँ, और एक्यूरेसी मतलब ठीक ठाक निकल के आ रही है। यहाँ पे यहाँ पे हमें एंट्री नहीं मिली क्योंकि हाई ब्रेक नहीं हुआ। इस कैंडल का हाई जो है हैमर से कम ही था। तो इस टाइप के मैंने यहाँ पे, अब देखो ये शॉर्ट का ट्रेड था, बहुत मस्त चला है, ये मैंने कंसीडर नहीं करा। तो इसको अगर ट्रेल करता है तो बंदा बहुत तगड़ा प्रॉफिट मिलता है। यहाँ पे ये प्रॉपर चल रहा है, ये वाला ट्रेड भी चला है, ऑलमोस्ट चला है। अगर नहीं भी है तो 1:1 तो मिला होगा, या फिर एंट्री पॉइंट पे निकल जाता है बंदा। तो इस टाइप से अब यहाँ पे मूविंग एवरेज फ्लैट है, तो इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे इन टाइप के ट्रेड को। यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ है, तो अगर आप ढंग से देखोगे, थोड़ा सा एनालिसिस करोगे, तो आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि ट्रेड्स चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा, कि यहाँ पे हमें एंट्री ही नहीं मिली। यहाँ पे शूटिंग स्टार बना बट लो ब्रेक नहीं हुआ, तो इसलिए एंट्री नहीं मिली। इसमें मिली है तो यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ है, ठीक है। तो जैसे ये मैंने शॉर्ट वालों में भी 2 ट्रेड्स लिए हैं स्टॉप लॉसेस वाले, और 3 ट्रेड्स लिए हैं मैंने प्रॉफिट वाले। ऑब्वियसली ये थोड़े बड़े ट्रेड्स भी हैं, क्योंकि अब इस पे बंदे बंदे पे डिपेंड करता है कि ये कैसे मैनेज करता है ट्रेड्स को। मैं भी हाँ कई बार बीच में ले लेता हूँ हाई रिस्क वाले, मेरे को पता है अपने माइंडसेट का मतलब मौके पे कई बार बिगड़ जाता है। तो इस टाइप से अगर आप प्रॉपर इसको फॉलो करते हो तो ऑब्वियसली आप प्रॉफिटेबल रहोगे मेरे हिसाब से। और मैं शायद इसको फॉलो करूँगा अभी कुछ टाइम में। अभी मैं नेक्स्ट मंथ से शायद मैं स्टार्ट करूँ क्रूड ऑयल।
और ऑब्वियसली इसमें से आप सारे ट्रेड्स नहीं ले पाओगे। और अगर आप ब्रोकरेज वगैरह, टोटल अब इसमें 3800 बन रहा है। ये मैंने नियरली 10 मार्च तक के ट्रेड्स लिए हैं, मतलब 20 दिन के। और मेरे को इतना आइडिया लग रहा है कि चल रही है स्ट्रैटेजी। मैंने वैसे ही मतलब ये नहीं देखे। अब जैसे यहाँ पे देखा ये चल रहा है, यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ, उसके बाद अगर आप यहाँ पे भी एंट्री लेते हो यहाँ कहीं पे, तो ये अच्छा मूव मिल रहा है। तो इस टाइप के मूव कैप्चर किया जा सकते हैं इस स्ट्रैटेजी से। यहाँ पे देखो अब कितना तगड़ा यहाँ पे ये 1:2 मिल रहा है, 1:2 मिल रहा है। तो इस टाइप के ट्रेड्स लिए जा सकते हैं। तो मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग से, मार्च के स्टार्टिंग से तो नहीं कवर करा है, बट नियरली 20 दिन में देखा है। और पिछले ट्रेड्स को मैंने वैसे ही देख लिया है कि ट्रेड्स चल रहे हैं, एक्यूरेसी मिल रही है। और बट एक्यूरेसी कम भी हो, फिर भी आप अपने स्किल्स के अकॉर्डिंग प्रॉफिटेबल हो सकते हो। जैसे कल मैंने आपको जर्नल दिखाया था, तो किसी ने कैलकुलेट करा कि एक्यूरेसी कितनी आ रही है। मेरे मार्च मंथ की ट्रेड देख लो यहाँ पे, मार्च वाले मेरे यहाँ से चालू हो रहे हैं, नहीं यहाँ से। तो 9 ट्रेड्स अगर आप निकाल दो, टोटल कितने हैं 34। 34 में से 9 निकाल दो तो 25 बचे। 25 ट्रेड मैंने करे मार्च में। और उसके बाद प्रॉफिट में कितने रहे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, मतलब 50% से भी कम है। कैलकुलेटर अगर मैं निकालूँ, 9 ट्रेड्स ही चले हैं हमारे 25 में से। 9 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 100, मतलब 36% की हमारे पास एक्यूरेसी आ रही है। तो 36% में भी आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो। मतलब आपका अपना स्किल ही काम आएगा, कैसे आप ट्रेड्स को मैनेज कर पा रहे हो, जो प्रॉफिटेबल है उनमें प्रॉफिट कैसे बढ़ा पा रहे हो। अभी यहाँ पे पिरामिडिंग नहीं करी है हमने। पिरामिडिंग अगर कोई करता है तो प्रॉफिट और भी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। ठीक है, वो धीरे धीरे आप अगर सिंपली इस स्ट्रेटजी को सिंपल एक लॉट पे भी फॉलो करते हो, तो अब इतनी ये ब्रोकरेज निकाल दो अगर आप, तो 3820 में से 1050, 3820 माइनस 1050, तो 2770 रुपया प्रॉफिट आ रहा है। डिवाइडेड बाय अगर आप 20, मतलब 25,000 भी पड़े हैं अगर आपके, तो 10% ईजिली निकल रहा है। बट हम 20,000 लेके चल रहे हैं, तो अरे अरे ये क्या हो गया, परसेंटेज 2770, 1 मिनट, 2700, ये कैसे होता है यार, बिल्कुल डिलीट कैसे होता है। चलो 2770 डिवाइडेड बाय, हाँ, तो नियरली ये 13% बन रहे हैं 20 दिनों में। अभी अगर हम और 8-9 दिन वो स्टार्टिंग वाले और ऐड कर लें, तो ऑब्वियसली इसमें ये जो रिटर्न है हमारी वो इंक्रीज़ ही होनी है, क्योंकि मैंने देख लिया है कि ट्रेड चल रहे हैं, मोस्ट ऑफ द ट्रेड चल रहे हैं, 1:2 दे रहे हैं। और 1:2 नहीं भी दे रहे हैं तो 1:1 दे रहे हैं। और ऑब्वियसली स्टॉप लॉसेस भी होंगे, बट 1:2 वाले जो नहीं दे रहे हैं उनको अगर आप स्टॉप लॉस भी लेके चलो, फिर भी ये एक्यूरेसी आपके पास आ रही है यहाँ पे, ये वाली। ठीक है, तो यहाँ पे मेरी 36% आ रही थी। आप बोलोगे ये वाला ट्रेड आपका अच्छा चल रहा है इसलिए, बट ये मैंने इंट्राडे ही ट्राई करे थे बीच में। अगर स्टिल वो भी अगर आप कंसीडर करते हो ऊपर वाले भी, तो प्रॉफिटेबल है। अब ब्रोकरेज तो जाएगी जाएगी, तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा आइडिया लगाया था कि इसमें लॉन्ग टर्म में थोड़ा ज़्यादा फ़ायदा है। ऑब्वियसली इसको भी आप यहाँ पे ट्रेल कर सकते हो कुछ बड़े टाइम फ्रेम्स पे, 15 मिनट्स पे ले जाया जा सकता है इनको। तो यही जो आपके, तो मतलब अगर यहाँ पे, यहाँ कहीं पे आपने एंट्री करी है तो इधर एग्जिट करते हो तो हाँ अच्छा खासा प्रॉफिट बन सकता है। तो कोशिश करेंगे नेक्स्ट मंथ मैं भी शायद इसमें घुसूँ, तो देखते हैं फिर क्या होता है, आपके साथ शेयर करूँगा। बट मेरे हिसाब से ये स्ट्रेटजी अच्छी चल रही है इसमें 30 में। ओके, इसके अलावा आप थोड़ा बहुत ट्रेंड लाइन और सपोर्ट वगैरह ड्रॉ करके तो एक्यूरेसी बढ़ा भी सकते हो। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।